जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आपका साथी लव कुमार एडवोकेट और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लव कुमार ब्लॉग्स पर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ताराकोट से लेकर माता के भवन तक की यात्रा करवाएंगे और आप हमारे साथ इस संपूर्ण यात्रा को कीजिए। इस मानसिक यात्रा का आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि वास्तविक यात्रा करने पर मिलता है। जय माता दी। इस यात्रा में हम आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले सभी पड़ावों के महत्व के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले सभी अपने मन में जयकारा लगाएंगे, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भारत के किसी भी कोने से भारतीय रेलवे के द्वारा, बस मार्ग के द्वारा एवं वायु मार्ग के द्वारा माता वैष्णो देवी के स्थान कटरा तक जा सकते हैं। इस मानसिक माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हम आप सभी भक्तजनों को भारतीय रेलवे के द्वारा लेकर चलेंगे। हमने गाड़ी संख्या 22401 जो कि उधमपुर रेलवे स्टेशन तक जाती है, पानीपत से लेकर उधमपुर तक अपनी सीट रिजर्व करवाई है। उधमपुर से लेकर कटरा तक का सफर हम बस के द्वारा तय करेंगे। जय माता दी। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में एक जिला है रियासी, जिसके अंदर एक नगर है जिसका नाम है कटरा, जो कि तहसील का दर्जा रखता है। कटरा तहसील के अंदर स्थित त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी का धाम बसा हुआ है। दोस्तों, पानीपत जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 22401 आ चुकी है। अब हम अपनी सीट पर बैठेंगे। आगे रेल में बैठकर ही हम माता वैष्णो देवी धाम के बारे में चर्चा करेंगे। जय माता दी। सभी जोर के साथ नारा लगाएंगे, जय माता दी। दोस्तों, अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और माता के भवन के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हमने इसी कोच में सीट बुक करवाई है। इसके लिए हमने 1800 रुपये एक सीट के लिए पे किए हैं। वापसी में आते हुए हमने हप्पा एक्सप्रेस, जो कि हमें पानीपत स्टेशन पर उतारेगी, स्लीपर कोच के अंदर सीट बुक की है। उसके लिए हमने 900 रुपये पे किए हैं। यदि आप जनरल डब्बे से आना चाहते हैं तो जनरल डब्बे की टिकट के लिए आपको 160 रुपये की टिकट लेनी होगी और यदि आप दिल्ली से बाई बस आना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी तक के लिए आपको 800 रुपये का टिकट लेना होगा। दोस्तों, जब तक हम उधमपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंचते हैं तब तक हम माता वैष्णो देवी की कथा आप लोगों को सुनाते हैं। जय माता दी। कटरा नगरी में श्रीधर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था और वह माता वैष्णो देवी का सच्चा भगत था। नियमित तौर पर सुबह शाम माता वैष्णो देवी की पूजा करता था। उसके भक्ति के किस्से दूर दूर तक फैल रहे थे। एक दिन बाबा भैरवनाथ ने श्रीधर से कहा कि वह कल तेरे घर पर अपने चेलों के साथ, साधु संतों के साथ खाना खाने के लिए आएगा। श्रीधर ने बाबा को अपने घर पर खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर ने बाबा को अपने घर पर खाना खाने का निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन उसे काफी चिंता हुई। श्रीधर ने सोचा कि वह कैसे बाबा को और साधु संतों को खाना खिलाएगा। तब श्रीधर ने माता का आह्वान किया और माता ने श्रीधर से कहा कि श्रीधर, तू चिंता मत कर, कल
तेरे घर पर बाबा भैरवनाथ अपने साधु संतों सहित और सारा गांव तेरे घर पर खाना खाएगा। अगले दिन श्रीधर ने देखा कि भंडारा भरा हुआ है और भंडार घर में खाद्य सामग्रियाँ रखी हुई हैं और बाबा भैरवनाथ अपने चेलों के सहित श्रीधर के घर पर खाना खाने के लिए आ जाता है और वहाँ पर शुद्ध एवं शाकाहारी भोजन को देखकर श्रीधर से मदिरा पिलाने के लिए और मांस खाने के लिए मांगता है। लेकिन श्रीधर बाबा भैरवनाथ से कहता है कि वह तो माता वैष्णो देवी का भगत है, वह बाबा भैरवनाथ को मदिरा व मांस का सेवन नहीं करवा सकता। इस पर बाबा भैरवनाथ क्रोधित हो जाते हैं और वे क्रोध में आकर के माता वैष्णो देवी को ललकारते हैं। तब माता भैरवनाथ की ललकार को सुनकर वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बाबा भैरवनाथ माता वैष्णो देवी से भी मांस खिलाने के लिए कहता है, लेकिन माता वैष्णो देवी बाबा भैरवनाथ से कहती है कि वह तो सभी जीवों की रक्षा करने वाली है, वह तुम्हें मांस और मदिरा का सेवन नहीं करवा सकती। बाबा भैरवनाथ क्रोधित होकर माता वैष्णो देवी के हाथ को पकड़ लेता है और माता अपना हाथ छुड़ाकर त्रिकुटा पर्वत की तरफ चलने लगती है और बाबा भैरवनाथ कटड़े का रूप धारण करके माता के पीछे पीछे चलने लगता है और माता जिस स्थान को अर्धकुंवारी कहते हैं वहाँ पर 9 महीने के समय तक ध्यान लगाती है और जब 9 महीने का समय पूरा हो जाता है तब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ को ललकारती है और बाबा भैरवनाथ और माता वैष्णो देवी के बीच भयंकर युद्ध होता है, जिसमें माता अपने त्रिशूल से बाबा भैरवनाथ के सिर पर प्रहार करती है और बाबा भैरवनाथ का सिर माता के प्रहार से 2 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है और कटे हुए सिर से बाबा भैरवनाथ माता को माँ कहकर पुकारता है। तब वो दयामयी करुणामयी माता बाबा भैरवनाथ से प्रसन्न हो जाती है और बाबा भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहती है कि जो भी मेरी यात्रा करने के लिए आएगा वो तेरे भी दर्शन कर जाएगा, जो भी भक्त मेरी यात्रा करके तुम्हारे दर्शन करे बगैर जाएगा उसे संपूर्ण यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम ऑटो के द्वारा उधमपुर बस स्टैंड तक जा रहे हैं, वहाँ से हमें कटड़ा तक के लिए बस मिलेगी। जय माता दी। कटड़ा जाते हुए रास्ते में पुलिस चेक पोस्ट पड़ती है। यहाँ पर सभी व्हीकलों की सवारियों के सामानों की जांच की जाती है। जय माता दी। सभी सवारियों को व्हीकल से उतरना होता है और उनको अपने अपने बैग सुरक्षा के लिए जो एक मशीन लगाई गई है उस मशीन में डालने होते हैं और वह मशीन बैग को स्कैन कर आगे की तरफ निकाल देती है। दोस्तों, अब हम माता वैष्णो देवी के धाम कटड़ा की तरफ पहुंच चुके हैं और जो आप ये लाइन देख रहे हैं ये माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए हुए श्रद्धालु हैं, जो माता की यात्रा करने से पहले श्राइन बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है उसके लिए लगी हुई है। दोस्तों, लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि का पर्व होने के कारण कटड़ा में आए हुए हैं और ये लाइन कई किलोमीटर लंबी है जिसे हमने वीडियो में एडिटिंग करके शॉर्ट किया हुआ है और ये माता वैष्णो देवी की भक्ति का ही प्रभाव है जो ये लोग 8 से 10 घंटों तक इस लाइन में लगे हुए हैं। जय माता दी। ये कटड़ा शहर का मुख्य बाजार है और यहाँ पर मेन चौराहे पर ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए साइन बोर्ड की तरफ से कक्ष बनाया हुआ है। दोस्तों, हमने माता
वैष्णो देवी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए लाइन में लगे हुए कुछ भक्तों से रिक्वेस्ट की कि वह हमें भी लाइन में ले ले, और उन्होंने हमें लाइन के आगे हमें भी ले लिया है। और अब हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए जो कक्ष बना हुआ वहाँ पर जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं श्राइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह पर यात्रा पंजीकरण के लिए निर्देश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि यात्रा रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात 6 घंटे के अंदर ही आपको बाणगंगा चेक पोस्ट को पार करना होगा। प्रत्येक यात्री को अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करवाना होगा। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कक्ष के अंदर भी लोहे के पाइपों के द्वारा इस तरह से व्यवस्था की गई है ताकि लाखों की संख्या में लोगों के, श्रद्धालुओं के आने के कारण भी भीड़ का प्रभाव ना दिखे। और जगह जगह पर भवन के अंदर श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा पंजीकरण के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी माता की जय, सच्चे दरबार की जय के नारों के साथ साथ उद्घोष करते हुए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन भवन के अंदर ही पाइपों के द्वारा कई लाइन को बनाया गया है ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, किसी प्रकार की कोई ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो। जय माता दी। दोस्तों, आप सामने जो ये काउंटर देख रहे हैं, इन्हीं काउंटरों पर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर प्रत्येक श्रद्धालुओं को एक आईडी प्रूफ यानी अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, और यहाँ पर प्रत्येक श्रद्धालु की फ़ोटो खींची जाती है और उसके बाद यात्री को एक पंजीकरण कार्ड दिया जाता है। जय माता दी। दोस्तों, हमारा भी यात्रा के लिए पंजीकरण हो चुका है और श्राइन बोर्ड के द्वारा हमें भी एक पंजीकरण कार्ड दिया गया है, जिस कार्ड में यात्रा के लिए सभी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, अब हमने मेन बाज़ार में ही पंजीकरण होने के बाद श्री हरि गेस्ट हाउस में मात्र 300 रुपये में रूम लिया है। अब हम कुछ समय तक श्री हरि गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे और नहा धोकर यहीं से अपनी यात्रा के लिए निकलेंगे। जय माता दी। ये कटरा शहर का मेन बाज़ार है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, गिफ्ट आइटमों की दुकानें हैं, माता के प्रसाद की दुकानें हैं तथा गारमेंट्स की भी बहुत सारी दुकानें हैं। बाज़ार के अंदर नवरात्रि का पर्व होने के कारण काफ़ी रौनक है और दुकानदारों में भी काफ़ी उत्साह बना हुआ है। अब अपनी यात्रा शुरू करने से पहले दोस्तों हम हल्का फुल्का भोजन लेंगे, इसलिए अब हम मेन बाज़ार में ही कोई ढाबा देख रहे हैं जहाँ पर हम खाना खा सके। जय माता दी। दोस्तों, मेन बाज़ार में ही हम एक ढाबे में आ गए हैं और यहाँ पर हमने 4 थालियाँ, जिनमें एक थाली की कीमत 160 रुपये है, ऑर्डर दे दिया है। इस थाली के अंदर हमें राइस, सलाद, 4 रोटी, दाल की सब्ज़ी, 1 पनीर की सब्ज़ी और आलू गोभी की सब्ज़ी दी जाएगी। खाना आने के बाद हम दोस्तों आपको बताएंगे कि खाने का स्वाद कैसा था। जय माता दी।
दोस्तों खाना बिल्कुल अच्छा था, खाने में मसालों का कम से कम यूज किया गया था। अब हम माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकल चुके हैं दोस्तों। जय माता दी। ये कटरा में मेन बाज़ार है और इस मुख्य बाज़ार में ही एक चौराहा है, जिस चौराहे से एक रास्ता माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ जाता है दोस्तों। तो इससे पहले हमारी यात्रा शुरू हो, सबसे पहले हम नारा लगाएंगे जय माता दी। दोस्तों साइन बोर्ड के द्वारा मुख्य चौराहे पर एक फुहारे का निर्माण किया गया है और यह फुहारा बड़ी ऊंची ऊंची पानी की बूंदों के साथ चल रहा है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और यहीं पर ही साइन बोर्ड के द्वारा यात्रियों के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं और एक पंडाल के द्वारा बहुत ही शानदार गेट का निर्माण किया गया है। जय माता दी। दोस्तों हमने यहाँ पर एक ऑटो में अब हम आगे तक का रास्ता तय करेंगे। दोस्तों माता वैष्णो देवी के भवन के लिए दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता बाणगंगा चेक पोस्ट से होते हुए जाता है और दूसरा रास्ता ताराकोट से होते हुए माता के भवन तक जाता है। दोस्तों आज हम आपको जो नया ट्रैक बनाया गया है, जो ताराकोट से होते हुए माता के भवन तक जाएगा, हम उस रास्ते से चलेंगे। श्राइन बोर्ड के द्वारा ऑटो का किराया फिक्स किया गया है। यदि आप बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए ऑटो से जाते हैं तो उसके लिए आपको 160 रुपये, और यदि आप ताराकोट से भवन तक जाते हैं तो उसके लिए आपको 210 रुपये किराया देना होगा। जय माता दी। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा कटरा रेलवे ट्रैक को श्रीनगर से भी जोड़ा जा रहा है, जो कि प्रोजेक्ट पर अभी काम चल रहा है और जिसे 2024 तक पूरा करना है। दोस्तों अभी हम कुछ ही देर में ताराकोट ऑटो स्टैंड तक पहुंचने वाले हैं और उसके बाद वहां से हम आगे की यात्रा पैदल करेंगे। जय माता दी। कटरा शहर में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। सड़कों पर भी काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। जय माता दी। दोस्तों अब हम ऑटो स्टैंड पर पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हम कुछ ही देर में ताराकोट चेक पोस्ट तक पहुँचेंगे, जहाँ पर हमारे को जो रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया गया है उसको स्कैन किया जाएगा और उसको स्कैन करने के बाद ही हमें आगे माता वैष्णो देवी की भवन तक की यात्रा करने के लिए परमिशन दी जाएगी। तो दोस्तों आइए पहले चलते हैं, हम अपना यात्रा पंजीकरण का जो कार्ड हमारे को दिया गया है उसकी स्कैनिंग करवा लेते हैं। जय माता दी। दोस्तों जो आप ये भवन देख रहे हैं, ये भवन श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। इस भवन में हमारे को यात्रा पंजीकरण का जो कार्ड रजिस्ट्रेशन नीचे से हमने करवाया है उसको स्कैन किया जाएगा और यहीं से आगे से ही जो ताराकोट का जो नया ट्रैक बनाया गया है वहाँ पर हम आगे की तरफ जाएंगे और यहीं से ही हमारी यात्रा शुरू होगी। जय माता दी। हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड स्कैन हो चुका है और अब हमने माता वैष्णो देवी के भवन तक के लिए माता के दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो सभी श्रद्धालु जोर से जय जयकारा लगाएंगे। जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। दोस्तों श्राइन बोर्ड के द्वारा रास्ते में आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। नया ट्रैक जो आप देख रहे हैं बड़ा शानदार ट्रैक बनाया गया है, जो कि
बाणगंगा चेक पोस्ट की तरफ से जो ट्रैक जाता है उससे लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। लेकिन दोस्तों इस ट्रैक की एक विशेषता यह है कि इस ट्रैक पर आपको रास्ते में घोड़े व खच्चर नहीं मिलेंगे और इस ट्रैक के द्वारा गाड़ियों को भी माता के वैष्णो देवी के भवन तक ले जाया जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर आर्मी के द्वारा आपकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पत्थर ना गिरे इस वजह से पूरे के पूरे ट्रैक को लोहे की चादरों से कवर किया गया है। लोहे की जो आप ये हरी हरी जालियां देख रहे हैं ये इसलिए लगाई गई है ताकि कोई भी यात्री किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार ना हो। ट्रैक में लोहे के बैठने के लिए स्टूल भी बिछाए गए हैं और पूरे के पूरे ट्रैक में जगह जगह पर लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिनमें हर समय माता के भजन बजते रहते हैं। लेकिन कॉपीराइट होने की वजह से उन भजनों को हम आपको नहीं सुना सकते। जय माता दी। यात्रियों के पानी पीने के लिए साइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह पर पानी के प्याऊ बनाए गए हैं और यदि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ट्रैक पर दीवारों पर कॉल सेंटर के नंबर लिखे हुए हैं। जय माता दी। यात्रियों को रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए रास्ते में जगह जगह पर टॉयलेट को बनाया गया है। और दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं यात्रियों का विश्राम करने के लिए पैडियों के द्वारा कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। और आप जो भी कूड़ा कचरा आपके पास है आप उसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। दोस्तों जगह जगह पर डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। जय माता दी। जो जालियां लगाई गई हैं उन जालियों में से दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि ऊपर से कटरा शहर कैसा लग रहा है। दोस्तों हरियाली के बीच में जो आपको ये ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही हैं ये कटरा धाम यानी वैष्णो देवी धाम है जो कि ऊपर से सभी श्रद्धालुओं के मन को मोह रहा है। जय माता दी। दोस्तों इंडियन ऑयल के द्वारा पूरे के पूरे ताराकोट वाले ट्रैक पर और बाणगंगा वाले ट्रैक पर लगभग 25 से 30 वाटर कूलर लगाए गए हैं। इसलिए हम इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले
श्रद्धालुओं और भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखा है। जय माता दी। दोस्तों, ताराकोट वाले ट्रैक पर आने के बाद हमें लगता है कि श्राइन बोर्ड के द्वारा जो ताराकोट का ट्रैक बनाया गया है यह एक अलग ही दुनिया है। और इस ट्रैक को देखकर लगता है कि हम माता वैष्णो देवी का जो धाम जिसकी कल्पना हम अपने सपनों में करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। जय माता दी। दोस्तों, इस ट्रैक की एक विशेषता यह भी है कि नीचे हमने आपको दिखाया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए कई कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन बहुत कम श्रद्धालु इस ट्रैक के बारे में जानते हैं, इसलिए इस ट्रैक पर नाम मात्र की भीड़ है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड के द्वारा ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। तो आइए चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा कितना सुंदर पार्क बनाया गया है। जय माता दी। दोस्तों, कई किलोमीटर तक चलने के कारण अब हम भी हल्की फुल्की थकान महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर कम से कम 15 मिनट के लिए विश्राम करेंगे। जय माता दी। दोस्तों, ट्रैक पर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर साइन बोर्ड के द्वारा या इंडिकेटर के द्वारा दिखाया गया कि लंगर 400 मीटर की दूरी पर ही है। दोस्तों, ये ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये बाणगंगा वाला ट्रैक का रास्ता है जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कुछ ही देर में हम लंगर भवन की तरफ पहुंच जाएंगे और हम आपको वहां दिखाते हैं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा किस तरह का भवन, किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है। रास्ते में श्रद्धालु इस ट्रैक पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, लंगर भवन से पहले ये बहुत ही सुंदर पार्क का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम किसी परीलोक में आ गए हैं और असलियत में ही हमें माता के धाम में आने का आभास होता है। श्राइन बोर्ड के द्वारा लंगर भवन के साथ ही एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। जो श्रद्धालु पैसे निकलवाना चाहता है तो वो यहाँ एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकता है। सामने जो आपको भवन दिखाई दे रहा है ये लंगर भवन है जहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, हम नीचे से ही भोजन कर चले थे, इसलिए हम लंगर में भोजन नहीं करेंगे। जय माता दी।
दोस्तों, रास्ते में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत ना हो, इसलिए इस ट्रैक पर मेडिकल यूनिट भी बनाई गई है। दोस्तों, अब कुछ ही देर में हम माता के अर्धकुंवारी भवन तक पहुंच जाएंगे, जहां पर वह गर्भजून की गुफा है, जहां पर माता ने 9 मास तक छिपकर साधना की थी। तो दोस्तों, हम आपको अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे, गर्भजून गुफा भी हम दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ आप इस मानसिक यात्रा में माता का जयकारा लगाएंगे। बोल सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। और दोस्तों, अब हम अर्धकुंवारी की तरफ बढ़ते हैं। जय माता दी। दोस्तों, आप चेक पोस्ट से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं। यहाँ से अर्धकुंवारी भवन लगभग 2 किलोमीटर रह जाता है। ये चेक पोस्ट जो आप देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ती है। यहाँ पर यात्रियों के सामान की चेकिंग की जाती है। दोस्तों, इस जगह पर पत्थर गिरने का भय है। साइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जालियों को लगाकर पत्थर यदि गिरते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई है, और यात्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी इस जगह से यात्रा करते हुए आगे की तरफ निकल जाएं। जय माता दी। हमारी यात्रा का एक पड़ाव लगभग पूरा होने को है। अभी कुछ ही देर में हम अर्धकुंवारी भवन पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अर्धकुंवारी भवन पर बाणगंगा वाला रास्ता और ताराकोट से जो नया ट्रैक बना हुआ है, दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, और यहाँ से एक रास्ता भवन तक हिमकोटी से होकर जाता है और दूसरा रास्ता सांझी छत से होकर जाता है। जो रास्ता हिमकोटी से होकर जाता है, उस रास्ते से हम आपको माता भवानी के दरबार में लेकर चलेंगे। जय माता दी। अर्धकुंवारी भवन पर सूचना प्रसारण केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, आपके साथ आया हुआ यदि कोई साथी पीछे रह जाता है और आप उसे तलाश नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सूचना प्रसारण केंद्र पर आकर अनाउंसमेंट करवा सकते हैं और अपने साथी को बता सकते हैं कि आप कहां पर हैं। अर्धकुंवारी भवन पर यात्रियों के निवास के लिए यात्री निवास भी बनाया गया है। यहाँ पर यात्री 200 रुपये जमा करवा के कंबल की सुविधा ले सकते हैं, और जब वे कंबल वापस करेंगे तो उन्हें उनके 200 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अर्धकुंवारी भवन ही वह जगह है जहाँ पर गर्भजून गुफा बनी हुई है। गर्भजून गुफा के बारे में हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, गर्भजून गुफा का नाम गर्भजून कैसे पड़ा, और यहाँ पर माता ने छिपकर साधना क्यों की। जय माता दी। दोस्तों, यदि आप गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए अर्धकुंवारी पर
गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यात्रियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और यहाँ पर उन्हें एक पर्ची दी जाती है जिनमें ग्रुप का नंबर लगा हुआ होता है। दोस्तों, यदि आप अर्धकुंवारी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी यहाँ पर पर्ची बनवानी होगी और पर्ची बनने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा। जब आपका नंबर आएगा तब आप अर्धकुंवारी के गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए जा सकते हो। एक ग्रुप के अंदर दोस्तों 50 श्रद्धालुओं को एक साथ भेजा जाता है। जय माता दी। दोस्तों, जैसे बच्चा 9 महीने के समय तक माँ के गर्भ में रहता है, उसी प्रकार माता ने अर्धकुंवारी के स्थान पर जो एक गुफा है उसमें छिपकर 9 महीने तक साधना की थी और जब माँ की साधना पूरी हुई थी तब माता ने भैरवनाथ से युद्ध के लिए ललकारा था और भगवान के भोलेनाथ के अवतार बजरंगबली ने गर्भजून गुफा के बाहर खड़े होकर पहरा दिया था ताकि माता की तपस्या में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो सके। जय माता दी। दोस्तों, गर्भजून गुफा को अर्धकुंवारी मंदिर को फूलों से सजाया गया है। अर्धकुंवारी मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर के बाहर बैठे हुए हैं और प्रकृति के इस मनोरम व माँ भगवती के इस भव्य मंदिर में बैठकर साधना करते हुए अनुपम सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों, अर्धकुंवारी भवन से पहाड़ को काटकर गुफा के द्वारा भवन पर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, तो अब हम इसी गुफा से निकलकर भवन की तरफ चलेंगे। जय माता दी। जब आप गुफा से निकलकर भवन की तरफ चलेंगे तब रास्ते में आपको हजारों की संख्या में श्रद्धालु विश्राम करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, ये अर्धकुंवारी से जब आप भवन की तरफ चलेंगे रास्ते में गेट बनाया हुआ है और अब जो ये ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है यह ट्रैक हमें भवन तक लेकर जाएगा और जो ताराकोट से नीचे से ट्रैक आया था और जो बाणगंगा से होते हुए ट्रैक अर्धकुंवारी तक आया था, अब वो दोनों मिलकर एक हो चुके हैं। दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, हम अर्धकुंवारी से लगभग 800 मीटर आगे की तरफ आ चुके हैं। यदि आपको भोजनालय की तलाश है तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर सत्या भोजनालय बना हुआ है। और दोस्तों,
ट्रैक पर श्राइन बोर्ड के द्वारा बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिनमें माता के भजन बज रहे हैं जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं के मन को मोह रहे हैं। जय माता दी। दोस्तों, श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। यदि कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत होती है तो वो इन श्राइन बोर्ड पर लिखे हुए हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करके मदद ले सकता है। जय माता दी। दोस्तों, यदि आप खच्चरों एवं घोड़ों के द्वारा भवन तक यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अर्धकुंवारी से साझी छत वाले रास्ते की तरफ जाना होगा जो हिमकोटी की तरफ से रास्ता गया है। इस रास्ते पर घोड़े को और खच्चरों को लाने व ले जाने की मनाही है। दोस्तों, यदि आप लोग कैब के द्वारा जो यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा यात्रियों को लाने व ले जाने के लिए व्हीकलों की फैसिलिटी दी गई है, आप उनके द्वारा जाना चाहते हैं तो यहीं पर अर्धकुंवारी में ही यात्रियों के लिए सीट बुक की जाती है और एक सवारी के लिए भवन तक की यात्रा के लिए 330 रुपये की सवारी को टिकट लेनी पड़ती है। जय माता दी। दोस्तों, आप सत्तर भोजनालय पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा भोजनालय के अंदर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों की रेट लिस्ट बाहर लगाई गई है ताकि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी धोखाधड़ी ना हो। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आप हिमकोटी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन डोसा पॉइंट पर जो डोसा मिलता है उसके लिए यहाँ पर यात्रियों को टोकन लेना पड़ता है और एक डोसे की कीमत श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 40 रुपये फिक्स की गई है। दोस्तों, यदि आप हिमकोटी की तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर बनने वाले डोसे को जरूर खाइए। जय माता दी। दोस्तों, हिमकोटी पर पुलिस चेक पोस्ट को बनाया गया है और यहाँ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी यात्रियों के जो भी उनके पास बैग है उनको एक मशीन के द्वारा स्कैन किया जाता है और सभी श्रद्धालुओं को एक मशीन जो कि उनके पास यदि कोई हथियार है तो उसकी सूचना पुलिस कर्मचारियों को दे देती है, उससे गुजरना होता है और उसके बाद ही आप आगे की तरफ यात्रा कर सकेंगे। दोस्तों, हिमकोटी पर यदि किसी को कोई शारीरिक परेशानी आ रही है, किसी का स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो उसके लिए हिमकोटी पर डिस्पेंसरी की व्यवस्था भी की गई है। जय माता दी। दोस्तों, हिमकोटी से भवन की दूरी लगभग 3.25 किलोमीटर की है और यहाँ पर यात्रियों के यदि प्रसाद लेना है तो श्राइन बोर्ड के द्वारा प्रसाद के लिए दुकान बनाई गई है जिनमें प्रसाद के रेट फिक्स किए गए हैं। जय माता दी।
दोस्तों, सूर्यास्त का समय होने वाला है और आप यदि प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य के दर्शन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि सूर्यास्त के समय सूर्य देव कैसे दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ों में सूर्यास्त के समय हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, जो कि माता के भवन की, माता के दरबार की शोभा को बढ़ा रही है। और ऐसे लगता है मानो सूर्य देव ने कोई मणि का रूप धारण किया है और जो माता के भवन के ऊपर जगमगा रहा है। जय माता दी। दोस्तों, कुछ ही समय में हम माता के भवन तक पहुंचने वाले हैं और यदि वहां पर हमारे को रिकॉर्डिंग करने की परमिशन नहीं दी गई तो दोस्तों उसके लिए हमें खेद रहेगा और उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन दोस्तों, हम माता वैष्णो देवी से भवन में प्रार्थना करेंगे कि हमारा जो भी दर्शक हमारी इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, माँ वैष्णो देवी उसकी और उसके परिवार की रक्षा करें, उसके परिवार को खुशियों से भर दे। जय माता दी। दोस्तों, अभी आप कुछ ही देर में भवन के पास पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर माता भवानी के दर्शनों के लिए पर्ची बनवाने के लिए बूथ बनाया गया है, लेकिन अत्यधिक भीड़ होने के कारण फ़िलहाल अभी उस बूथ को बंद कर दिया गया है। और जो भी भक्त माता के दर्शन करना चाहता है उन्हें फ़िलहाल भवन पर कोई पर्ची बनवाने की ज़रूरत नहीं है और वे सभी लाइन में लगेंगे। उसके बाद सभी क्रमवार माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों, हम आप सभी को माता के दर्शन करवाने के लिए 5 नंबर गेट पर लेकर चलेंगे। 5 नंबर गेट जो कि मिलिट्री कोटे का गेट है, वहाँ पर मिलिट्री से जुड़े हुए कर्मचारियों के परिवार वाले या वीआईपी लोग
है जो भी, वो माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम आप सभी को 5 नंबर गेट की तरफ लेकर चलेंगे। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं कि माता का भवन किस तरह से सजाया गया है। जो ये रंग बिरंगी आप बिल्डिंग को देख रही हैं, ये कुछ और नहीं दोस्तों, ये माँ का दरबार है। बहुत ही जल्द आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होने वाली है, आप लोगों की यात्रा संपूर्ण होने वाली है। और आप हमारे साथ जो लगभग पिछले पौने घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जो माता की यात्रा कर रहे हैं, आपका दीदार जो आप माता का करना चाहते हैं वो पूर्ण होने वाला है। जय माता दी। दोस्तों आप सभी हमारे साथ माता के भवन के पास पहुंचने वाले हैं। और आप जो देख रहे हैं कि भवन पर नवरात्रि का पर्व होने के कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ट्रैक पर कितनी भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। और जो ये आप लाइनें देख रहे हैं दोस्तों, ये लाइनें माता का जो प्रसाद है, यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए भक्त लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम भी माता का प्रसाद ले लेते हैं। जय माता दी। दोस्तों हमने माता पर चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है, जो कि हमने 70 रुपये वाला थैला लिया है। इसके अंदर हमें एक नारियल और माता का प्रसाद, एक चुनरी और एक थैला दिया गया है। दोस्तों आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और आप लोग जो ये भव्य दरवाज़ा देख रहे हैं, अभी हम इस दरवाजे से अंदर की तरफ भवन की तरफ चलेंगे। और माता के दरबार को देखिए दोस्तों किस तरह से सजाया गया है। शानदार नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये माता के दरबार का है दोस्तों। दोस्तों जो भी भक्त माता के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाना चाहता है तो श्राइन बोर्ड के द्वारा रोपवे की व्यवस्था की गई है। और यदि आप रोपवे के द्वारा बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के लिए 100 रुपये की टिकट लेनी होगी और 3 साल से कम उम्र के बच्चों तक की टिकट फ्री होगी। जो बच्चा 3 साल से ज़्यादा की उम्र का है उसे रोपवे के लिए पूरी टिकट लेनी होगी। जय माता दी।
दोस्तों, जो आप माता के दरबार की ये भव्य शोभा देख रहे हैं, ये कोई पंडाल नहीं है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इन्हें फूलों से सजाया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी माता के भवन को सजाने में लगे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि लाखों लोग माता के दर्शन के लिए किस तरह से इस पंडाल में एकत्रित हैं। दोस्तों, जहाँ तक भी हमारे को वीडियो बनाने दी जाएगी हम वहाँ तक वीडियो बनाएंगे और आपको हम कोशिश करेंगे कि माता का जो दरबार है भवन को किस तरह से सजाया गया है कि पूरा का पूरा हम आपको दिखा सकें। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि साइन बोर्ड के द्वारा माता के भवन को किस तरह से सजाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वर्गलोक पहाड़ों में उतर कर आ गया है। दोस्तों, साइन बोर्ड के द्वारा माता के 9 रूपों को भी बहुत अच्छे शानदार तरीके से सजाया गया है और आप जो ये डेकोरेशन देख रहे हैं दोस्तों, ये डेकोरेशन सभी फूलों के द्वारा की गई है। जय माता दी।